ज्यादा भोजन करने के 15 फायदे क्या होते हैं बताइए। आम तौर पर अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप वजन बढ़ना, मोटापा, दिल की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि अगर हम संदर्भ को बदलकर कुछ ऐसे परिदृश्यों पर विचार करें जहां अधिक भोजन करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है, जैसे कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में या विशेष व्यक्तियों के लिए, तो कुछ फायदे भी इससे मिलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम केवल इसी बारे में बात करेंगे कि ज़्यादा भोजन करने के क्या फ़ायदे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा भोजन करने से क्या होता है। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप प्रतिदिन या कुछ दिनों से ज़्यादा भोजन करते जा रहे हैं तो आपको बात दें कि इसके कई फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, मांसपेशियों का निर्माण। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा भोजन करता है तो उसे अधिक प्रोटीन और कैलोरी प्राप्त होती है, और अधिक कैलोरी और प्रोटीन के उपयोग के कारण से ही मांसपेशियों का निर्माण होता है। और इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा भोजन करने से मांसपेशियों का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। नंबर 2, वज़न बढ़ाने में मदद। अगर आप दिखने में काफ़ी दुबले पतले हैं तो आपको ऐसे में दिन रात भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा भोजन करेंगे उतना ही आपका वज़न बढ़ेगा। दरअसल ज़्यादा भोजन करने से आपके पेट की चर्बी बढ़ेगी, जिसके साथ साथ आपके पूरे शरीर का वज़न बढ़ाता जाएगा। और इसका मतलब है कि पतले या अंडरवेट लोगों के लिए वज़न बढ़ाने के लिए ज़्यादा भोजन करना फ़ायदेमंद है। नंबर 3, बढ़ते बच्चों के लिए। दोस्तों, डॉक्टर यह हमेशा से कहते हैं कि बच्चों की विकासशील अवस्था में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव होता है जब बच्चे अधिक से अधिक भोजन करते हैं। मतलब बच्चों के लिए भी ज़्यादा भोजन करना अच्छा है। नंबर 4, ऊर्जा का स्तर बढ़ाना। अगर शरीर कमज़ोर हो जाता है या फिर शरीर में बार बार कमज़ोरी आती है तो ऐसे में आपको ज़्यादा भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल अधिक भोजन करने के कारण से आपको अधिक कैलोरी मिलेगी, जो कि शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। नंबर 5, एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर आप एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के रूप में काम करते हैं या फिर अपना जीवन फिलहाल बिता रहे हैं तो आपको ज़्यादा भोजन करना चाहिए, क्योंकि एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए ज़्यादा भोजन करना फ़ायदेमंद माना जाता है। दरअसल ज़्यादा भोजन करने के कारण से एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के शरीर में उच्च ऊर्जा और पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 6, बीमारियों से उबरने के दौरान। जब भी मानव बीमार होता है तो ऐसे में शरीर जो होता है वह काफ़ी दुबला पतला हो जाता है, और ऐसे में शरीर को वापस फिट करने के लिए ज़्यादा भोजन करना चाहिए। दरअसल ज़्यादा भोजन करने के कारण से आप जिस बीमारी के कारण से या जिस सर्जरी के कारण से शरीर को दुबला पतला कर चुके हैं उसे सुधारा जा सकता है। असल में बीमारियों या सर्जरी के बाद ज़्यादा भोजन करने के कारण से शरीर की रिकवरी की जा सकती है। नंबर 7, प्रेगनेंसी में। अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आपको कम भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम भोजन करने के कारण से आपको कई बीमारी हो सकती है और शरीर भी कमज़ोर हो सकता है। दरअसल गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण आवश्यक होता है, जिसे ज़्यादा भोजन कर ही दूर किया जा सकता है। नंबर 8, सर्दियों में। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमेशा ज़्यादा भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने के कारण से शरीर गर्म हो जाता है और शरीर में ऊर्जा अधिक बन जाती है, जिसके कारण से कहा जाता है कि ज़्यादा भोजन करने से शरीर गर्म हो जाता है और सर्दी से बचने में मदद मिलती है। नंबर 9, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। अगर आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और आप बच्चे को स्तनपान करवाती है तो ऐसे में आपको ज़्यादा भोजन करना चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन के लिए अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, और यह तभी होगा जब आप भोजन अधिक करेंगे, तभी असल में ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा और आपका बच्चा भरपेट भोजन खा सकेगा। नंबर 10, लंबी यात्राओं के दौरान। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे कि आप राजस्थान से अयोध्या जा रहे हैं
या फिर किसी और लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ऐसे में ज़्यादा भोजन करना चाहिए। दरअसल ट्रेकिंग या लंबी यात्राओं में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसे पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा भोजन किया जाता है अच्छा होता है, क्योंकि इससे रास्ते में थकावट नहीं होती है। नंबर 11। पोषक तत्वों की कमी। अगर आप ज़्यादा भोजन करते हैं तो ऐसे में आप विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने के कारण से आप अधिक विटामिन और मिनरल्स अपने शरीर को दे देते हैं, जिसके कारण से इनकी कमी आसानी से दूर हो जाती है। नंबर 12। तंदुरुस्ती बनाए रखना। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे में ज़्यादा भोजन करना चाहिए। दरअसल कुछ लोगों के लिए तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज़्यादा भोजन करना लाभकारी होता है। नंबर 13। चयापचय दर बढ़ाना। उच्च मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़्यादा भोजन करना लाभकारी होता है। इस कारण से दोस्त आप कम भोजन करते हैं तो ज़्यादा करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 14। शारीरिक श्रम। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, यानी आपको भारी शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने के कारण से आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी, आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा और थकावट नहीं होगी। नंबर 15। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। अगर आपको प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है तब भी ज़्यादा भोजन करना उपयोगी हो सकता है। दरअसल ज़्यादा भोजन करने के कारण से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी स्थितियों में भी भोजन का संतुलित और स्वस्थ होना आवश्यक है। अत्यधिक और असंतुलित भोजन का सेवन दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब यह है कि अधिक ज़्यादा भोजन करने से कई नुकसान भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि ज़्यादा भोजन करने से क्या होता है, यानी क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं।